इम्प्लांट के लिए सरकार के द्वारा 6 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और मेरी अपील होगी, बच्चा पैदा होने के बाद से ही अगर हम उसका परीक्षण करना प्रारंभ कर देंगे और 5 वर्ष की उम्र तक अगर हम कॉन्क्लेयर इम्प्लांट की कार्रवाई को संपन्न करके उसकी स्पीच थेरेपी के साथ उसे जोड़ देंगे तो बच्चा एकदम अच्छा हो सकता है। मैं भी देख रहा था जिन बच्चों को सफलतापूर्वक यह इम्प्लांट किया गया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष हमने अकेले 108 ऐसे बच्चों पे कॉन्क्लेयर इम्प्लांट के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है और अभी भी मैं बाहर उन बच्चों को सम्मानित करके आया हूं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे वे भी वहां पे बोल रहे हैं। मानसिक दिव्यांगजन के लिए बरेली, मेरठ, गोरखपुर और लखनऊ में आश्रय गृह संचालित हैं। प्रत्येक की क्षमता 50 है। चित्रकूट, बांदा में नए केंद्र की प्रक्रिया जारी है और 16 जनपदों में 24 स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से भी आश्रय गृहों का संचालन हो रहा है। आज के इस अवसर पर विवाह प्रोत्साहन और स्वरोजगार के लिए भी 6100 से अधिक दिव्यांग जनों को दंपति विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार उन्हें दिया जा चुका है और 8,835 दिव्यांग जनों को स्वरोजगार हेतु धनराशि का वितरण भी अब तक प्रदेश में किया गया है। प्रदेश में 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए 18 मंडलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेंटर प्रारंभ किए गए हैं और मैं विभाग से कहूंगा कि जो बड़ी कमिश्नरी हैं उनमें एक आध सेंटर और भी अगल बगल के जनपदों में बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। लोगों को इसके प्रति जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। टीकाकरण समय पे हो। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो हम लोगों ने तय किया है, एक बार संबंधित विभागों के साथ बैठ करके भी बेहतर रूप से हमें इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। विशेष विद्यालय भी बनाए गए हैं जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए प्रयास के नाम पर, मूक बधिर बच्चों के लिए संकेत के नाम पे, मानसिक चुनौती से जूझने वाले बच्चों के लिए ममता के नाम से और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श के नाम पर भी संस्थाएं, कुल 21 ऐसे संस्थाएं प्रदेश भर में संचालित हो रही हैं जिनमें 1488 बच्चे वहां रह करके अध्ययन करते हैं। उनकी सारी सुविधा सरकार उठाती है और सरकार उनका पूरी देखभाल भी वहां पर करती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा जिसमें दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए 2 विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं और सरकार के द्वारा, पूरी तरह सरकार के द्वारा संचालित है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विश्वविद्यालय और जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय चित्रकूट, यानी एक लखनऊ में है, एक चित्रकूट में है। यानी ये 2 विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं जहां पे दिव्यांगजन बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था है, उनकी लॉजिंग, फूडिंग की भी सारी सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। आज इस अवसर पर मुझे एक और जहां दिव्यांग जनों के साथ संवाद बनाने, उनकी सामर्थ्य और उनकी प्रतिभा को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में मिलने होने वाली कठिनाई को ध्यान में रख करके सरकार ने तय किया कि इन बच्चों को समय पे छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। उन बच्चों को समय पे, उन परिवारों को, पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए बच्चों को शादी का अनुदान समय पे उपलब्ध हो जाना चाहिए। यद्यपि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हम 1 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत यह कार्य पहले मार्च तक होता था। हम लोगों ने कहा नहीं, मार्च तक जाने की आवश्यकता नहीं, हमारा प्रयास होना चाहिए जितनी जल्दी एडमिशन होने के एक समय सीमा तय करिए
हमने यद्यपि 2 अक्टूबर और 26 जनवरी 2 तिथि तय की, लेकिन जहां पे प्रवेश की प्रक्रिया में थोड़ा लेट होता है, वहां पर भी उन बच्चों को समय पे स्कॉलरशिप मिल जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 2016-17 तक जो स्कॉलरशिप की जो राशि थी वह मात्र 1,295 करोड़ थी। आज वह बढ़कर के 3,124 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हम दिव्यांगजनों, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिनमें 9 से 12वीं तक के 12,76,000 विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जा रही है। 16-17 में 1,092 करोड़ रुपए से 18,83,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के सापेक्ष आज हम 24-25 में हमने छात्रवृत्ति के लिए 2,432 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान किए और इसके माध्यम से हमने 32,22,000 से अधिक ओबीसी के छात्रों को स्कॉलरशिप वितरित की। 16-17 में 11 करोड़ रुपए से 7,000 युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। आज हम 24-25 में कंप्यूटर प्रशिक्षण की योजना में 32 करोड़ 92 लाख रुपए हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है और इसके माध्यम से हम अब 29,769 बच्चों को इस योजना से प्रशिक्षित कर रहे हैं। 16-17 में शादी अनुदान में केवल 141 करोड़ रुपए थे और इससे जो धनराशि से केवल 70,700 जरूरतमंद इससे लाभान्वित हुए थे और 24-25 में यह राशि 200 करोड़ से बढ़कर के 1 लाख गरीब पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अनुदान की राशि हम लोगों ने इसके माध्यम से दी है। बहनों और भाइयों, विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुझे केवल आप सबसे एक बात कहनी है और वह है कि हर छोटा प्रयास एक नया बदलाव ला सकता है, बशर्ते हम संवेदनशील बने, सहायक बने। दिव्यांगजन के लिए बैरियर फ्री इंडिया बनाने में हम अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करें। दिव्यांगजनों के लिए भी मेरा एक अपील होगी कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपकी हिम्मत, आपकी प्रतिभा और आपकी सफलता ही नए भारत की शक्ति है। सरकार और समाज दोनों आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर प्रकार का सहयोग सरकार आपके साथ मिलकर के करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि शासन की योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो। विभाग के माध्यम से जो प्रयास आगे बढ़े हैं, इसको और तीव्र गति से हम आगे बढ़ाने में पूरी ताकत लगा दें और जहां भी जो भी सुविधाओं की आवश्यकता होगी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से हमारे पास धनराशि की कमी नहीं। सरकार हर स्तर पर आपके साथ, आपके संबल के लिए खड़ी है। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।